नमस्कार, स्वागत है स्वास्थ्य परिचर्चा में। स्वास्थ्य परिचर्चा लग उपस्थित छी हम गायत्री और आई हम सब बातचीत करे वाला छी अपना सबके समाज में किछ अंधविश्वास रहल अछि जकरा अपना सब बहुत दिन से ई होइ छै, ई साथ छै, कहि कऽ ओकरा आत्मसात केने छियै, ओकरा मानै छियै, पूजै छियै या फिर हम सब वही हिसाब से जीवन शैली बनेने छी। आई किछ वो अंधविश्वास सबके विषय में बातचीत करब जेना कि अपना सबके समाज में खास कऽ कऽ ओना तऽ पूरे देशे में कही खास कऽ कऽ हम देखने छी, पहाड़ों सब में देखै छी, मधेशो में देखै छी, तराई में भी देखै छी, देवता लागि जाइ छै, भूत लागि जाइ छै और धामी ओझा आयल तऽ फलना गाछ पर के छी, फलना गाम के छी कहि कऽ बाजल। ई अंधविश्वास छै कि साँचो के होइ छै, भूत होइ छै या फिर ब्रह्म बाबा उखड़ै छथिन, हनुमान जी उखड़ै छथिन और लाइक एहन बहुते देवी देवता सब अबै छथिन किनको कोनो मानव के शरीर में और ओहिके बाद अपन विभिन्न बात सब कहै छथिन, विभिन्न ठाम में मंदिर बनै छै, पूजा पाठ होइ छै, एहन सब अपना सबके समाज में भऽ रहल छै। ई अंधविश्वास छै कि कोनो बीमारी के कारण से एना भऽ रहल छै। अहू विषय में आई हमसब बातचीत करब। जाय के लेल आई हमसब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोबिन झा, जे कि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में और प्रादेशिक अस्पताल जाय वाला रास्ता में प्रिंसिप फार्मेसी में दुनू ठाम में सेवा दऽ रहल छथि। और आई हमरा सबके स्टूडियो में पुनः हमसब आमंत्रित केने छी डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते। सबसे पहले डॉक्टर साहब हम सब पिछला एपिसोड में बातचीत केने छलिए मानसिक रोग कथी के कहै छै, मानसिक रोगी सबके की जरूरी छै, घर परिवार कतेक हुनका सपोर्ट करते या फिर समाज कतेक सपोर्ट करते तो सब नीक हेतै या फिर नहीं नीक भऽ सकै, किछु तेहनो होइ छै। तो मानसिक रोग के विषय में हमसब बुझने छलिए। आब कनिक हमसब जे देख रहल छी खास कऽ कऽ रोड पर प्राय मानसिक रोगी सबके हमसब देखैत रहै छी जे रोड पर रहै छथिन, ओ सब अकेले बजै छी, अपना में मगन रहली, खास कऽ कऽ रोड सब पर देखैत रहै छी बस आबि रहल छै, मोटरसाइकिल छै, रिक्शा छै, हॉर्न बजा रहल छै, हुनका सबके कोनो मतलब नहीं रहै छै, अपना धुन में रहै छथिन। लेकिन हुनका सबमे की देखल गेलै जे विपरीत लिंगी के देखै छै तऽ ओ सब अट्रैक्ट होइ छथिन, आकर्षित होइ छथिन। ई की छै, ई मानसिक रोग अंतर्गत पड़ै छै या फिर ई फिजिकल नीड होइ छै? नहीं, अब ई तऽ फिजिकल नीड वाला चीज तऽ अहाँके तऽ प्राकृतिक चीज भेलै, नहीं ओ तऽ अहाँके ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भेलै, विपरीत लिंग के अट्रैक्शन ओ तऽ अहाँके प्राकृतिक चीज भेलै। लेकिन विशेष कऽ कऽ मानसिक रोग में विशेष कऽ कऽ बुझने एकटा मैनिया नाम के रोग होइ छै कि मैनिया कहल जाइ छै। एहि रोग में की होइ छै तऽ अहाँके एकर लक्षण की भेलै तऽ अहाँके आदमी सब जरूरत से ज्यादा खुश रहल, ओकर सबके दिमाग अहाँके जरूरत से ज्यादा एकदमै इलेटेड कहै छै कि माने एकदम एक्साइटेड रहल, नहीं शरीर में एकदम फुर्ती बुझायल, नहीं तकरा बाद अहाँके ओकरा सबके सुतऽ के जरूरी नहीं पड़ै छै, माने 5 मिनट सुत रहली तऽ हमर नींद पुगि गेल, तेहन किस्म के लक्षण होइ छै। तकर बाद अहाँके एके बेर मल्टीपल काम सब माने बहुत काम एके बेर करऽ चाहलक, लेकिन कोनो भी काम अहाँके पूरा नहीं केलक। आ ओकर सबके माइंड अहाँके एकदम जल्दी डिस्ट्रैक्ट भऽ जाइ छै कि ई माने ई लक्षण सब रहै छै, माने एकदम अनावश्यक पैसा खर्च केनाइ, अनावश्यक पैसा ककरो दऽ देनाइ, एकदम अहाँके रिस्क टेकिंग बिहेवियर कहै छै, माने कोनो चीज में रिस्क रहै छै ओहन काम सब बेसी केनाइ। आ तकर बाद अहाँके विशेष कऽ के अहाँके ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, माने अब फीमेल से तऽ मेल संगे अट्रैक्शन भेलै, मेल से तऽ फीमेल संगे अट्रैक्शन भेलै, ई अहाँके रोग के लक्षण भेलै कि ओ फिजिकल नीड नहीं भेलै। नहीं रोग के मैनिया में अहाँके बीमारी के अहाँके ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन हेबे करै छै, एकरा लक्षण के रूप से देखल जाइ छै। वहाँ के एकटा लक्षण है भेलै मैनिया के। कोनो भी बीमारी अहाँ के मैनिया के बीमारी चाहे बाइपोलर के बीमारी भेलै, ई सब अहाँ के जानबूझ के ओ चीज नहीं करै छै, ई अहाँ के रोग छै जे रोग करवा रहल छै कि ओकरा सबसे, माने ओ अहाँ के बीमारी के लक्षण भेलै। ई तो लक्षण भेलै मैनिया के, मतलब कोनो व्यक्ति के अगर अपने जे भी लक्षण सब कहलिए एकदम बेसी एक्साइटेड भेनाइ, एकदम बेसी खुश भेनाइ, नींद जरूरी छै लेकिन आधा घंटा वा 5 मिनट 10 मिनट सुति रहली तऽ हमरा पुगि गेल, विपरीत लिंग के देख कऽ एकदम बेसी खुशी भेनाइ, नहीं ओकरा प्रति बेसी अट्रैक्ट भेनाइ, एकदम एहन पेशेंट सब अहाँ के एकदम ओवर फैमिलियर रहल कि जेना अहाँ से हमरा जान पहचान नहीं रह, लेकिन हम अहाँ से फर्स्ट टाइम भेटल तो एना के बात करब कि अहाँ से हमरा 10 साल से जान पहचान है, माने ओवर फैमिलियर रहल, ओवर फ्रेंडली रहल। तकर बाद एकदम ओवर टॉकेटिव कि माने एकदम बाजल कि एकदम एक बेर जब बाजऽ शुरू कर देल तऽ नॉन स्टॉप बजते रह गेल। आ बीच में यदि अहाँ इंटरफेयर कर देबै तऽ फिर अहाँ एकदम एग्रेसिव भऽ गेल, एकदम वायलेंट भऽ गेल, माने तेहन किस्म के लक्षण अहाँ के मैनिया में देखल जाइ छै। ई लक्षण सब अगर देखल जाइ छै तऽ मैनिया भेलै। तऽ एकर की छै, उपचार छै कि नहीं? जी उपचार छै।
अहाँके दवाई से अहाँके कंट्रोल कयल जा सकैए, ठीक कयल जा सकैए, बुझलिए कि नहीं। मानि अहाँके आब देखल अब कोन तरीका के बीमारी से देखऽ पड़ै छै कि यदि आप मानू कोनो पेशेंट के अहाँके घर में ऑलरेडी ओकर अहाँके माय होय चाहे बाबूजी होय जकरा ऑलरेडी पहले से मैनिया छै अथवा बाइपोलर किस्म के बाइपोलर रोग छै त अहाँके ओहन बीमारी सब में कनि ठीक हो में कनि समय लगै छै, कनि ठीक हो मुश्किल होइ छै। लेकिन जे पेशेंट के अहाँके फर्स्ट टाइम मैनिया भेल छै, फर्स्ट टाइम अहाँके ओहि रोग के शिकार भेल छै त ओहन पेशेंट सब कनि ठीक हो में कनिक आसानी रहै छै। तो दोसर चीज की छै त अहाँके जते कम उम्र रहल ने, जते कम उम्र आदमी के अहाँके ओहन समस्या आबै छै ओते जल्दी ठीक होवे के संभावना बेसी रहै छै। लेकिन यह है कि दवाई जब एक बार स्टार्ट भ गल तो कम से कम अहाँके साल 2 साल 3 साल अहाँके दवाई खाय पड़े छै, लेकिन दवाई खेला पर अहाँके ठीक कयल जा सकैए, कंट्रोल कयल जा सकैए। ठीक भेल छै त जी बहुते प्राय हम सब सुनने छी मात्र, आप देखा तो नहीं जाए कोनो व्यक्ति के जे मानसिक रोगी छथिन उनका घर में जाकर खास करके पूछताछ नहीं करे, लेकिन वही समाज के लोग सब रहे छथिन किछु गोटे पढ़ते 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 मानसिक रोग के शिकार भ गेलखिन। ई की ई छै एना होइ छै? नहीं ओन पढ़ते पढ़ते तो मानसिक रोग के शिकार तो नहीं होइ छै ने। अब बड़ पढ़ के पागल भ गेल कहि के कहै छै भ सके कि अहाँके ज्यादा स्ट्रेस लेला के कारण से माने हमहु बहुत पेशेंट सब देखने छी, माने हमेशा से क्लास में टॉप आबि रहल छै, एकदम कॉम्पिटिटिव छै, माने अब कनको एक बेर सेकंड आबि गेल, कनको मार्क्स कम आबि गेल, परसेंटेज कम आबि गेल त ज्यादा स्ट्रेस ल लेलक कि अहाँके दिमाग पर कि हमरा केना एना भ गेल। त वही के हिसाब से की होइ छै जेना बहुत दिन हम कहने रही ने कि आदमी के अपन क्षमता के हिसाब से करक चाही कि जब अहाँ चाहबे कि हम क्षमता से बाहर बेसी करऽ चाहबे त अहाँके अनावश्यक स्ट्रेस हेबे करत। एकटा एहन स्टेज आबै छै कि अहाँके जब स्ट्रेस बेसी भए जाइ छै न दिमाग अहाँके कोप नहीं कर सकै छै, दिमाग ओकरा झेल नहीं सकै, तो वही अवस्था में अहाँ कनि मानसिक रूप से विचलित भए जाइ छै। अपनी मानसिक रोगी सबके खास करके अपने उपचार तक कहबे के लिए जो उपचार अपने सब करे छी, लेकिन आर बाद बाकी उनका सबके घर में केना करके देखभाल हेतै, केना करके उनका सबके जीवन शैली के परिवर्तन करायल जेतै त? जी एना छै फर्स्ट एपिसोड में हम सेहो ई बात कहने रही अहाँके घर में 3टा चीज बहुत जरूरी छै, अहाँके क्रिटिसिज्म, होस्टिलिटी और इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट कहै छै। क्रिटिसिज्म माने जे घर में मानसिक रोगी छै वही रोगी के कहियो भी अहाँके क्रिटिसाइज नहीं करक चाही। माने तोरा कारण से हमरा सबके एते दिक्कत भ रहल है, तोरा कारण से हमरा सबके एते पैसा खर्च भ रहल है, कमा नहीं रहल से, तोरा कारण से घर परिवार डिस्टर्ब भ गेल, माने तेहन किस्म के कहियो भी अहाँके घर में घर के फैमिली मेंबर सबके घर में यदि कोनो मानसिक रोगी छै तो ओकरा सबके क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करक चाही। दोसर की अहाँके सुनते हेबे देखते छी अपना सब की बहुत घर में अहाँके मानसिक रोगी होइतो में अहाँके चेन में बंधनाइ, डोरी में बंधनाइ, कमरा में बंद क के रखनाइ, माने शारीरिक रेखदेख नहीं, कोनो हाइजीन के कोनो अथी मेंटेन नहीं केने, उ कथि भेल होस्टिलिटी बिहेवियर भेलै कि माने ओकरा हेपनाइ, गाली केनाइ, पिटनाइ, ओकरा अहाँके एकटा जानवर जकाँ बांध के रखनाइ, इस परिवार में नहीं होबक चाही। दोसर चीज की अहाँके इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट कहै छै एकरा, माने अब जरा हमर घर में केओ मानसिक रोगी छै त अब हम अपना पर ब्लेम लेबे कि हमरा वजह से एना भ गेल हेतै, कि अब हम कोनो पूर्व जन्म में पाप केने छी कि हमर पाप के भागीदारी बनि रहल छै, तेहन किस्म के एकटा अपनो तनाव नहीं लेबक चाही। मतलब यदि परिवार के आदमी अपने तनाव में रहते तो ऑब्वियसली अहाँके पेशेंट के सेहो तनाव हेबे करते। तो ये 3टा चीज यदि घर में नहीं हेतै त अहाँके वही घर में अहाँके मानसिक रोगी के अहाँके ठीक हो में बहुत चांसेस कनि बेसी रहै छै। आ दोसर चीज की अहाँके मानसिक रोगी के माने रोग कोनो भी हो, लेकिन मानसिक रोगी के आदमी सब हमेशा अलग नजर से देखे कि माने सर्दी बुखार टाइफाइड जन्डिस कथु रहो तो वही रोग सबके देखनाइ नजर और मानसिक रोग के देखनाइ नजर में बहुत फर्क छै। तो ये एकटा अपहेलना कहू या तो एकटा हेपाई के नजर कहू, ये चीज नहीं होबक चाही, कतला कि ओकरो सबके अधिकार अपने सब जगह छै। हां बिल्कुल, आन रोग के जेना हम सब ल रहल छी नॉर्मली इजीली होइते छै, ई सबके भ सकैए, तहिना ही मानसिक रोगी के शिकार क्यों भ सकै कहि हमरा सबके एकरा इजीली लेबे पड़ले। जी अब कनिक हमसे बातचीत करे चाहबे मिर्गी के विषय में। जनरली देखल गेले जे मिर्गी मतलब किनको में जन्मजात रहे छै, किनको में बादो में भ जाय छै, जेना सुनल बात है, अब अपना ही क्लियर करबे, लेकिन ई मिर्गी की कोनो शारीरिक समस्या अंतर्गत पड़े छै कि मानसिक रोग अंतर्गत पड़े छै? जी ई शारीरिक समस्या अंतर्गत सेहो पड़े छै और मानसिक रोग अंतर्गत सेहो पड़े छै। अब पहले तो बुझ पड़ले कि अपन सबके जे दिमाग छै, ब्रेन छै, ओहि में अहाँके अब सिंपल भाषा में कहबे तो की कहे छै कि अहाँके अपन सबके ब्रेन में एकटा इलेक्ट्रिक वेव माने बिजली के तरंग रहे छै कि ब्रेन में, यदि कोनो आदमी में उहे बिजली के तरंग अहाँके बेसी भ गेल न त ओहन आदमी के मिर्गी होबे छै कि। आ विशेष क के मैक्सिमम केस में की होइ छै त अहाँके मिर्गी के कोनो भी कारण नहीं रहे छै, एकरा इडियोपैथिक कहै छै, माने आदमी के मिर्गी छै लेकिन ओकर कारण की छै पता नहीं लगाल जा सकै।
नहीं आ दोसर चीज अब बहुत कारण सब छै, दोसर कारण सब जेना बच्चा जन्म काल में कहीं ओकर डिलीवरी बढ़िया से नहीं भेलै, डिलीवरी होबे काल में यदि माथा में चोट लागि गेलै अथवा अहाँ के ब्लड जम गेलै, खून जम गेलै, ओहन बच्चा सबके बाद में जाके मृत्यु भऽ सकैए। यदि बच्चा जन्मला के बाद एकदम हाई ग्रेड फीवर माने 105 106 बोखार आबि गेलै, ओहन बच्चा सबके मृत्यु के समस्या भऽ सकैए। तकर बाद अहाँ के जेना पेट बच्चा पेटे में छै आ ओहन अवस्था में यदि अहाँ के कथि कहै छै आमा अहाँ के यदि लागू पदार्थ सेवन कऽ रहल यऽ, मादक पदार्थ सेवन कऽ रहल यऽ, तो ओहन बच्चा सबके अहाँ के मृत्यु भऽ सकैए। तकर बाद यदि बाद में जाकर यदि कोनो आदमी के अहाँ के बुझू न माथा में चोट लागि गेलै अथवा हेमोरेज भऽ गेलै अथवा खून जमि गेलै माथा में, ओहन आदमी सबके अहाँ के मृत्यु भऽ सकैए। आ सबसे जरूरी चीज अहाँ के जे बेसी नशा करै छै माने मादक पदार्थ सेवन करै छै, लागू औषध करै छै, गांजा भांग भेलै, दारू भेलै, ई सब अहाँ के अत्यधिक प्रयोग केना आदमी में सेहो अहाँ के मृत्यु के लक्षण एकदम कॉमनली देखल जाइ छै। लेकिन बेसी कऽ के की होइ छै तऽ अहाँ के मृत्यु के कोनो भी कारण बेसी मृत्यु केस में अहाँ के कोनो भी कारण पता नहीं लगाल जा सकै। ई तो अपने कहलिए जना कि बच्चा जन्म के टाइम में चोट लग जाना, ब्लड जम जाना, ई सब तो शारीरिक समस्या अंतर्गत पड़े थे ना। मानसिक समस्या अंतर्गत में केहन टाइप के मृत्यु होबै छै? देखो अब हम कथिला कहत चल मानसिक समस्या कि अहाँ के मृत्यु के कारण से यदि मृत्यु यदि कंट्रोल नहीं भेलै त अहाँ के देखो एक बेर जे मृत्यु के झटका आबै छै ना कोनो आदमी के तो अहाँ के 0.00 सर्टेन परसेंटेज अहाँ के ब्रेन के डैमेज करबे करे छै। जते बेर झटका जते बेर आबै छै तते आ उ डैमेज अहाँ के कहियो रिकवर नहीं होइ छै। तो अहिना कऽ के यदि मृत्यु कंट्रोल नहीं होइ छै त अहाँ के धीरे धीरे जते मृत्यु के अटैक आयल, जते झटका आयल, ओते अहाँ के ओकर धीरे धीरे ब्रेन डैमेज होइत जाइ छै। आ जते ब्रेन डैमेज होइत गेल ओकर दिमाग कमजोर होइत गेल, ओकर पढ़े के क्षमता, ओकर काम करे के क्षमता, ओकर डिसीजन लेबे के क्षमता, ओकर अहाँ के रीजन देबे के क्षमता अहाँ के सब धीरे धीरे कम होइत गेल। अब एहनो देखल गेल छै कि जकरा अहाँ के 10 साल से लंबा समय तक मृत्यु छै, अहाँ के इलाज बढ़िया से नहीं भेल छै, मृत्यु कंट्रोल नहीं भेल छै, ओहन बीमारी सब में अहाँ के साइकोसिस के समस्या सेहो देखल गेल छै। ताहि लेल अहाँ के हम कहली मृत्यु अहाँ के एकटा मानसिक स्वास्थ्य में सेहो पड़ै छै कि मानसिक समस्या के अंतर्गत सेहो पड़ै छै। ई मृत्यु जखन अबै छै तखन हम तो ओना जनरली एक बेर देखने छी मृत्यु एला के बाद अजीब व्यवहार रहै छै करैत, होश में नहीं रहै छै व्यक्ति। तो उ व्यक्ति अपना होश में तो नहीं रहै छै, लेकिन बाद में जेना कि दोसर किछो के लोग बेहोश होबे से पहले तक के तो बात याद रहै छै ना हमरा। वही टाइम के जेना उनका पूछल जाय छै जहाँ के संगे ना भेल छल तो उ कहैत रहै छै हमरा किछो याद नहीं। ई सही में किछो याद नहीं? जी सही बात छै। कला कि जब मृत्यु जे अब जेना हम कहली ना कि अपन सबके ब्रेन, अपन सबके शरीर के जते भी मांसपेशी सब छै ने वहाँ के कंट्रोल के करे छै, दिमागे करे छै, ब्रेन करे छै। जब हम कहली ना कि अहाँ के विद्युतीय तरंग जब बढ़े छै त अहाँ के जब एते तरंग बढ़े छै कि अहाँ के पूरा मांसपेशी अहाँ के पूरा टाइट माने कॉन्ट्रैक्ट भऽ जाइ छै कि तो ओहि टाइम में अहाँ देखना ही मृत्यु के विराम से लक्षण माने पूरा देह हाथ सब टाइट केलक, देह हाथ देलक, दांत एकदम एक दो कोर में बैसा लेलक, मुंह से खून आवे लागल, लेर पोटा सब चुबे लागल, कपड़ा में दिशा पिसाब कऽ देलक। तो वही टाइम में की होइ छै त अहाँ के बिरामी पूरा अनकॉन्शियस रहल कि एहिमे दूटा चीज होइ छै, एकटा अनरिस्पॉन्सिव होइ छै, एकटा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब पूरा बेहोश और अनरिस्पॉन्सिव मतलब अहाँ के बेहोश तो छै लेकिन ओकरा सब चीज मालूम छै, हमरा आसपास में की भऽ रहल है, कथी भऽ सब मालूम छै। लेकिन मृत्यु में की होइ छै अहाँ के पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस रहै छै। अनकॉन्शियस मतलब अहाँ के ब्रेन पूरा अहाँ के अनकॉन्शियस बेहोश रहल। वही अवस्था में वो मृत्यु आबे के ड्यूरेशन में ओकरा की भेलै, कथी भेलै, वो कतऽ गिरलै, कतऽ चोट लगलै, केना भेलै, ओकरा कथू याद नहीं रहै छै। मृत्यु आयल व्यक्ति सबके मुंह में प्राय देखैत रहै छै आंगुर धऽ कऽ ओकर दांत पर दांत में बैसा देलक, खास कऽ के हाथों कटा जाइ छै लोग के। तो की सब करबाक चाही और की सब नहीं करबाक चाही व्यक्ति के होश में आबे? कोनो भी आदमी के यदि मृत्यु आबे छै ना तो विशेष कऽ अपन सब देखने छै नाक मुंह बंद कर देनाइ, मोजा सुंघा देनाइ, नहीं पानि मुंह में छिटनाइ, माने ई सब नहीं करक चाही कहियो भी नहीं। यदि हाँ अब एकटा बात कहली ना जब दांत पैस अबै छै त अहाँ के आंगुर से चम्मच से धऽ देलक तो इहो चीज सब नहीं धरक चाही। कथला कि अब आदमी सब ओना कथला करे छै कि अहाँ जब दांत बैठलक तो वैसा की होइ छै जीभ कटा जाइ छै कि एकदम कहियो काल के हम देखने छी पेशेंट सब के अहाँ के एकदम बेसी एकदम सिवियर रूप से जीभ कटा, जीभ दू टुकड़ा से भेल से देखने छी दांत से। तो अवस्था में यदि ओहन अवस्था में यदि मृत्यु आबै छै तो बड़ो एकदम सॉफ्ट कपड़ा टावल नहीं जैसे कोनो चीज इंजुरी न हो वही टाइम में जना अब हाथे धरबे तो अहाँ के हाथ कटा सके, चम्मच धरबे तो चम्मच ओकर दांत टूट सके, माने एहि किस्म के समस्या सब आबि सके छै। तो ओहन कोनो काम नहीं करे के छै। यदि कोनो आदमी के मृत्यु आबै छै तो फर्स्ट की करे के छै अहाँ के बायां साइड से आदमी के पेशेंट के करोट कर दियो, कनिक घेट कनिक तानि दियो ताकि यहाँ के सांस फेरे में सजिलो होय। आ मुंह से जे लेर पोटा जे चू रहल छै ओकरा सफा कपड़ा से एकदम पुछैत रहियो। तकर बाद कनी काल ओहिना छोड़ि दियो, ओकरा पकड़े के नहीं छै, खाली बाएं साइड में सुता के रहि दियो ताकि ओकर खाली सांस लेवे में ओकरा दिक्कत नहीं होय। 1 मिनट कुछ सेकंड में अहाँ के मृत्यु अपने शांत भ जाइ छै। तकर बाद बड़ तुरंत हॉस्पिटल ल जाओ। ओके बाद हॉस्पिटल ल जाओ। लेकिन प्राय तेहन देखल त नहीं गेल छै मृत्यु एला के बाद मृत्यु आबि गेल ओके बाद लोग जनरली नॉर्मल जीवन जीवित रहै छै। ई अहाँ के जनचेतना के कमी छै।
हम कहली नहीं कि अहाँके जे आदमी के एक बेर मिर्गी आयल, कोनो आदमी के अहाँके साल में एक बेर आयल, कोनो आदमी के 2 साल में एक बेर आयल, लेकिन उहे आदमी के एज बढ़त गेल तो फिर अहाँके साल में 3 बेर 4 बेर आवे लागल, फिर उहे आदमी के कंट्रोल नहीं भेल तो फिर महीना में 3 बेर 4 बेर आवे लागल। ओहिना के अहाँके सिवियरिटी बढ़त जाइ छै कि। तो यदि कोनो भी आदमी के मिर्गी अबै छै तो तुरंत हॉस्पिटल ल जेनाइ, डॉक्टर से सलाह लेनाइ एकदम जरूरी रहै छै। कहला कि अहाँके लॉन्ग टर्म मिर्गी के यदि अहाँ इलाज नहीं करबै, ट्रीटमेंट नहीं करबै, तो वही अवस्था में अहाँके दिमागी कमजोरी अहाँके झेलऽ पड़ै छै बीमारी के, बाद में जाकर दिक्कत भऽ सकैए। मिर्गी के की छै इलाज त? इलाज दवाई सब छै जी, मेडिसिन सब छै। मेडिसिन से अहाँके मिर्गी कंट्रोल कयल जा सकैए। और एटा की छै, जब एक बेर मेडिसिन स्टार्ट भऽ जाइ छै, मेडिसिन से जै मेडिसिन से अहाँके मिर्गी यदि कंट्रोल भऽ गेलै तो कम से कम 3 साल से लऽ कऽ 4 साल तक अहाँके ओ दवाई चलै छै। आ दवाई चलला पर कम से कम 3-4 साल तक ओकरा मिर्गी पूरा ठीक होबक चाही, तकर बादे दवाई बंद हेतै। यदि वो 3-4 साल के बीच में दवाई चलतो में मिर्गी जे आबि गेलै तो फिर वही दिन से फिर 3-4 साल। तो माने ई फिक्स नहीं छै कि हम दवाई चलेबै तो अहाँके 3 साल में ठीके भऽ जेतै, जरूरी नहीं छै। उहे त छै एकटा जनमानस में भऽ गेल छै जे मिर्गी ठीक नहीं होवला बीमारी छै। नहीं ठीक होइ छै। तो दुआरे लोग डॉक्टर लग नहीं जाइत हेतै कि? नहीं, अब तो डॉक्टर लग गेला पर कंट्रोल तो भऽ सकै छै ने। यदि अहाँ डॉक्टर लग नहीं जेबै, कंट्रोल नहीं करबै तो बाद में जाकर उहे मिर्गी के कारण से जब ओकर दिमागी रूप से कमजोर भऽ जेतै, कोनो मानसिक समस्या भऽ गेलै तो बाद में तो लाइफ तो ओकर मुश्किल हेतै। से बात छै कि तो दवाई से कंट्रोल कयल जा सकैए, दवाई से ठीको कयल जा सकैए। कोनो कोनो मिर्गी रेयर केस में एहन होइ छै कि अहाँके लाइफ लॉन्ग दवाई खाय पड़ै छै, आ कहियो काल के दवाइयो खेला पर अहाँके मिर्गी कंट्रोल नहीं होइ छै। अच्छा, मिर्गी आयल, मिर्गी जे समस्या जे व्यक्ति के छै, व्यक्ति सबके की सब करबाक चाही और की नहीं करबाक चाही? विशेष कऽ के अहाँके देखू, जब मिर्गी के समस्या से तो फर्स्ट बात तो की छै कि अहाँके मेडिकल परामर्श, डॉक्टर से सलाह लेना एकदम जरूरी छै। रेगुलर डॉक्टर से देखाओ, फॉलोअप में जाइत रहू, चाहे मिर्गी अबो नहीं अबो, अहाँ दवाई खा रहल छी, टाइम से टाइम फॉलोअप में अहाँ डॉक्टर के देखबैत रहू। दोसर चीज की, तो मिर्गी भेल आदमी के कहियो भी अहाँके नशा नहीं करक चाही, कोनो भी मादक पदार्थ, लागू औषध, कोनो भी नशा यूज नहीं करक चाही। तकर बाद मिर्गी भेल आदमी के कहियो भी अहाँके जेना हैवी काम सब, जेना हाइट में चढ़ऽवला काम सब भेलै, हैवी काम सब भेलै, मशीनरी काम सब भेलै, ई सब नहीं करक चाही। कहियो भी अहाँके हैवी व्हीकल सब भेलै, अहाँके बाइक भेलै, गाड़ी भेलै, ई सब नहीं चलाबक चाही, कखनो भी अहाँके एक्सीडेंट भऽ सकैए नहीं। तो ई चीज सबमे कनि ध्यान देबऽ पड़ै छै। हम सब सुनने छियै अभी अंधविश्वास भऽ सके या फिर गलती भऽ सके, मिर्गी वाला के आगि पानि लंग मतलब पोखरि सब में नहीं जायके चाही। हाँ, तो इहे तो भेलै ने, कहते आब पोखरि लग गेलै, यदि मिर्गी आबि तो डूबि सकैए ने। आगि लग गेलै, मिर्गी आबि तो आगि में गिर सकैए, आगि लागि सकैए। तो ई चीज इहे रिस्क बचाबऽ के लेल ओना एहन सबसे दूर रहते, अटैक केला के बावजूद बचे के चांसेस बेसी रहते। मिर्गी वाला समस्या जे व्यक्ति के छै, ओ व्यक्ति के मरऽ के चांसेस कतेक रहै छै? नहीं, एकदमै मरऽ के चांसेस मिर्गी के कारण से तो नहीं मरै छै, लेकिन मिर्गी के कारण से यदि कोनो एक्सीडेंट भऽ गेलै तो ओहि के कारण से अहाँके जान जा सकैए। मिर्गी के कारण से नहीं, मिर्गी के कारण से आदमी नहीं मरै छै, लेकिन मिर्गी के कारण से जेना कहियो काल के अहाँके थूक सड़क गेल, मुँह में पानि सड़क गेल, तो ओहन कारण में आदमी के अहाँके डेथ भऽ सकैए। अथवा मिर्गी के कारण से कोनो एक्सीडेंटे भऽ गेलै, है ने, तो ओहन कारण से डेथ भऽ सकैए। लेकिन मिर्गी के कारण से टिपिकली अहाँके डेथ एकदम कम होइ छै, नहीं होइ छै। जेना कि मिर्गी एकटा अलग भऽ गेलै, ओकर अटैक टाइप के अबै छै, लेकिन प्राय गर्मी महीना में हम सब सुनै छियै जे स्कूल में बच्चिया सब बहुत बेहोश होबऽ लगै छै। अब एकटा दूटा भेल तऽ ओहि लागल आरो दोसर दिन आरो बेसी होबऽ लगै छै। तऽ ई की छै? ई गर्मी के कारण से होइत रहै छै कि इहो कोनो मानसिक समस्या अंतर्गत पड़ैत रहै छै? नहीं, अब गर्मी कारण अहाँके मानसिक समस्या में एकटा अहाँ सब सुनने हेबै कि हिस्टेरिया कहि कऽ। हिस्टेरिया अखन अपन सबके समाज में बहुत आदमी जानै छथिन कि ई सब। आ ई सब के मतलब की छै? तऽ अहाँके हिस्टेरिया मतलब अहाँके फीमेल आदमी के पाठेघर, पहले अहाँके इटालियन अथी लैटिन वर्ड में कहै छै हिस्टेरिया मतलब पाठेघर। मतलब ई हिस्टेरिया वर्ड पहले इतिहासे काल से आयल छै। कथी ला? तब ई हिस्टेरिया शब्द माने भूत लगनाइ, प्रेत लगनाइ, बेहोश हेनाइ, नहीं, ई सब समस्या विशेष करके लड़की आदमी में होइ छै, फीमेल आदमी में होइ छै। ताहि लेल अहाँके एकर नाम हिस्टेरिया राखल गेल छलै, लेकिन अभी एकरा हिस्टेरिया शब्द हटा देने छै। एकरा अभी अहाँके कन्वर्जन डिसऑर्डर कहल जाइ छै। कन्वर्जन मतलब जेना अपना सब बहुत समाचार में पढ़ै छी, न्यूज सुनै छी कि एकटा कोनो स्कूल में अहाँके पूरा क्लासे बेहोश भऽ गेलै, 35-40 जना बच्चा बेहोश भऽ गेलै। एहन में अपना सबके की बुझऽ पड़लै कि हमेशा एकटा की होइ छै, तऽ वही स्कूल में एकटा बच्चा एहन रहल जकरा हमसब प्राइमरी इंडेक्स केस कहै छी कि इंडेक्स केस, माने एकटा बच्चा एहन रहल जकरा सच्चे के मानसिक समस्या रहै छै। जेना अकेले में बड़बड़ेनाइ, अकेले में बजनाइ, माने डरेनाइ, भगनाइ, ओकर सच्चे के मानसिक समस्या रहै छै। अब ओकरा देख कऽ तऽ अपन सबके समाज में की सिखायल गेल? अपना सबके बच्चा सबके, अपना सबके कि बच्चे से की सिखायल गेल छै कि नहीं, भूत छै तऽ डराओ, भगवान छै तऽ गोर लागू, बस ये चीज सिखायल गेल छै। यदि बच्चा से ये चीज नहीं सिखायल गेल रहितै तऽ अपना सबके डर लगैत नहीं लगतै ने। अपना सबके तऽ उहे संस्कार देल गेल छै ने। तऽ एक दिन स्कूल में एकटा बच्चा के ओहन भऽ रहल छै तऽ अहाँके दोसर बच्चा जब देखै छै ने ओना के, तऽ अब सब आदमी भूत लागे भूत लागे,
नहीं एकरा भूत लागल छै भूत लागल के भूत के शब्द सुनल दोसर बच्चा डरा गेल नहीं। अब ओकरा डर लागि गेल कि अब एकरा भूत लागल छै कहीं हमरो नहीं भ जाए। जब इहे डर अहाँ के जब दिमाग कोप नहीं कर सके ना, जब दिमाग स्ट्रेस नहीं झेल सके तो ओहन बच्चा फिर उहो बच्चा बेहोश भ गेल। अब जहाँ दूटा बच्चा बेहोश भेल तो दूसरो बच्चा देखलक तो एकर मतलब ई बुझ पड़लै कि एकटा स्कूल में जब बच्चा बेहोश होइ छै तो सब बच्चा नहीं बेहोश होइ छै, मात्र 20 25 30 35 एते बच्चा बेहोश होइ छै, जबकि वो स्कूल में अहाँ के 300 400 विद्यार्थी छै। तो मतलब केहन बच्चा बेहोश होइ छै जकर अहाँ के दिमाग में सह के क्षमता कमजोर छै, जकरा अहाँ के डर तनाव अहाँ के नहीं झेल सकैया ओहन बच्चा सब मात्रे अहाँ के बेहोश होइ छै। एकर मतलब ई नहीं कि सरवा रोग छै नहीं। अब एकटा बच्चा दोसर के देखल के भूत लागल छै डरायल छै ओकरा मन में डर पैस गेल, अब वो डर ओकर दिमाग नहीं कोप कर सकल, दिमाग नहीं झेल सकल तो ओहो बच्चा बेहोश भ गेल। अब ओकरा देखला पर दोसरो बेहोश भ गेल। लेकिन जे बच्चा सब के दिमाग कनी स्ट्रांग रहे छै कोप कर सके वो बच्चा सब फेर बेहोश नहीं भेल। एकर उपचार छै कि नहीं? एकर उपचार दवाई से उपचार नहीं छै। आदमी सबके की बुझ पड़लै कि अहाँ के एहन बच्चा सबके यदि बेहोशी होइ छै, बच्चे के नहीं अहाँ के एडल्टो आदमी के वयस्क आदमी के सेहो एहन समस्या देखल गेल छै। तो एहन आदमी सबके जब एहन अटैक अबै छै एहन बेहोशी होइ छै तो ओहि टाइम में कथो करे के नहीं छै, ओकरा अहाँ के सेपरेट रूम में छोड़ दियो, अकेला कोनो सुरक्षित जगह में राख दियो, तकर बाद खाली दूरे से देखो, ओकरा कथो करे के नहीं छै। जब ओकरा होश अबै छै तो एना के व्यवहार करे पड़ले जेना कथो भेले नहीं छै। फ्यूचर में फेरो बेहोश भ सके फेरो उहे करे के छै। माने मेन एकरा की कहै छै ना हम सब सेकेंडरी गेन हटाबे के। सेकेंडरी गेन मतलब कि माने एहन समस्या भेल आदमी सबके की होइ छै ने कि जानि बुझ के तो नहीं करे छै, लेकिन ओकर सबके मन में की रहे छै कि हम बीमारी भ गेल छै त हमरा जे हमर चाह वाला आदमी सब ये जे हमर नजदीक के आदमी हमरा ध्यान दो, हमरा अटेंशन दो नहीं। तो अहाँ ओई बीमारी के जत्ते अटेंशन देबे जत्ते ध्यान देबे ओकर समस्या ओते बढ़ते। तो ओकरे कहै छै सेकेंडरी गेन हटाओ पर। सेकेंडरी गेन मतलब जे बीमारी के रूप ल के जे ओकरा फायदा भ रहल छै उ फायदा हटाओ पड़ले। जना देखै छै देखल गेल छै ने बहुते घर में बहुते समाज में देखल गेल छै माने लड़की सब ओहिना बेहोश भ गेल, लड़का सब ओहिना बेहोश भ गेल, पूरा देवी खेला लागल, भूत खेला लागल, माने तेहन किसिम के लक्षण बहुत देखल गेल छै कि। तो ओहन लक्षण में एकटा चीज याद राखब कि अहाँ के पेशेंट कहियो भी अहाँ के नया चीज नहीं कहत। जब ओकरा भूत लगे छै, भूत खेलाइ छै, जब देवी खेलाइ छै तो वही टाइम में वो अहाँ के कोनो भी नया शब्द नहीं बाजत, कोनो भी नया चीज नहीं कहत। वो अहाँ के बच्चा से अखन तक जे सीखने छै ओकर दिमाग में जे एक्सपीरियंस छै उहे चीज कहत। तो इहे होइ छै जेना एग्जांपल उदाहरण लिए एकटा जॉइंट फैमिली छै, बड़का फैमिली छै, ओहि में एकटा लड़की छै, ओकरो पढ़ल लिखऽ के मन छै लेकिन घर नहीं पढ़बै छै। ओकरा भोर से लऽ साँझ तक भनसा अथी करू, घर सब साफ करू, खाना पकाऊ सब चीज करू, लेकिन ओकरा भीतर से वो मन नहीं छै। ओकरा भीतर से पढ़ऽ के मन छै, बाहर जाके मन छै, साथी सब संग खेलऽ के मन छै। एक अब इहे टेंशन लैत तनाव लैत की होइ छै, अब ओकर समस्या जब समाधान नहीं भेल ने तो उहे स्ट्रेस ओकर अहाँ के शारीरिक लक्षण के रूप में कन्वर्ट भ जाइ छै कि बेहोश भ गेल। अब जब बेहोश भ गेल देवी खेला लागल तो घर के आदमी डरा गेल, तो बस तो घर के आदमी की केलक तो ओकरा काम करना छोड़ देलक। तो बाबा तो रो रेस्ट कर सुत नहीं। तो एकर मतलब की भेलै ओकरा बीमारी के तो फायदा भेटले ने, माने बीमारी भ के तो ओकरा फायदा भेटले कि ओकरा रेस्ट भेट रहल छै, ओकरा काम नहीं कर पड़ि रहल छै, कथु नहीं कर पड़ि रहल छै, चाहे बेड में आबि रहल छै, नाश्तो बेड में आबि रहल छै, खानो बेड में आबि रहल छै, घर के आदमी सब माया कर रहल छै। तो ओकरा कहै छै सेकेंडरी गेन कि अहाँ के जत्ते ओहन पेशेंट के जत्ते ध्यान देबे, जत्ते ओकरा अटेंशन देबे ओते अहाँ के ओकर समस्या बढ़े जाइ छै। आ जत्ते ओकरा एवॉइड करबे ने ओते जल्दी उ ठीक होबे के चांसेस बेसी रहै छै। तो खास एहिमे अहाँ के दवाई के जरूरी नहीं छै, लेकिन कोनो पेशेंट के की होइ छै अहाँ के डिप्रेशन के वजह से, एंजाइटी के वजह से सेहो ई लक्षण आबि सकैया, जे हिस्टेरिया कहलिए, कन्वर्जन डिसऑर्डर कहलिए, ओहन बीमारी में सेहो लक्षण आबि सकैया। तो ओहन बीमारी में अहाँ के डिप्रेशन के लेल दवाई चला सकै छी, एंजाइटी के लेल दवाई चला सकै छी, लेकिन ई अहाँ के कन्वर्जन के लेल, हिस्टेरिया के लेल अहाँ के दवाई के खासे कोनो रोल नहीं छै। भूत लागि जेनाइ, देवता आबि जेनाइ, ओहि के विषय में अब कनिक और बेसी हम बुझे चाहबे डॉक्टर साहब जे अपना सबके समाज में की देखल गेलै जे देखिए बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लै छै भूत लागि गेलै। केओ टोल में मरबो कैल और किछ मतलब एक दू गोटे अब अपना बड़का टाके सोसाइटी छै, 40-50 गोटे रहि रहल छै, 40-50 टा परिवार में से कोनो एकटा परिवार के कोनो एकटा सदस्य के उ व्यक्ति शरीर पर अबै छै जे आदमी मरि गेल छै, उ अपन बात सब कहलक हमर ई इच्छा छला, ई नहीं पूरा भेल, हमर ई डिमांड सब छला, या फिर हम समाज में ई संदेश देबऽ चाहै छी, उ बात सब फिर उ केना जनैत रहै छै। त एना छै अब यदि हमर केओ नजदीकी आदमी जकर डेथ भ गेल है तो ओहिसे सबसे बेसी तनाव ककरा पड़तै, जे नजदीक रहतै ओकरे ने तनाव बेसी हेतै। तो तनाव जब बेसी हम तखने कहि देली जब दिमाग में तनाव जब बेसी होइ छै आ उहे तनाव अहाँ के कोप नहीं कर सकलक, कोनो कारण से ओ तनाव के नहीं झेल सकलक दिमाग, तहन ओहि हिसाब से अहाँ के शारीरिक लक्षण के रूप में परिणत भ जाइ छै कि। जेना एकटा बात बुझू न, अपन सबके दिमाग के प्रेशर कुकर जकाँ होइ छै कि, बुझलिए। आ प्रेशर कुकर में अपना सब चावल धरब, पानी धरब, ढक्कन लगायब, ओकरा गैस में धरब, आगि में धरब, ठीक छै। आगि मतलब तनाव भेलै, स्ट्रेस। आ प्रेशर कुकर अपन सबके ब्रेन भेलै, माने जत्ते आगि
तेज हेतै ओते प्रेशर कुकर में गैस बनतै। जब बेसी गैस बन जाए तो की हो सीटी मारे से नहीं यदि आप पटा सब यदि ऊपर से सीटी जब बंद कर देबै तो की हेतै ब्लास्ट हेतै। तो से बात है कि यदि तनाव आदमी के मन में रहल स्ट्रेस रहल आ उहे स्ट्रेस बढ़त गेल लेकिन कोनो भी माध्यम से वो स्ट्रेस बाहर नहीं निकल रहा है तो एक एहन स्टेज में जाए कि जब दिमाग वो प्रेशर नहीं झेल सकै तहन आदमी अहाँ के एहन लक्षण सब देखाब लगे कि जब उहे स्ट्रेस अहाँ के शारीरिक लक्षण में कन्वर्ट भए जना बेहोश होनाइ माने पैरालाइसिस जका अथी केनाइ मिर्गी जका लक्षण एनाइ नहीं भूत खेलेनाइ देवी खेलेनाइ माने ई सब अहाँ के वही के लक्षण सब छै। देखिए ई भगवती खेलना अब ठीक छै तब लोग आदमी बात केने रहे छै फ्रेंड छले टोल में के छले बात केने छले तो उनकर इच्छा आकांक्षा सब हेतै शेयर केने तो अपन बाज देल छै लेकिन भगवान जी से तो नहीं बात भेल रहे थे ने भगवान जी के बात सब पुराण मान जी के ओतऽ मंदिर बनाबे के छै ओहिमे ओहन पुजारी रखते ई मानता सब छै ई पूजा सब करते गाँव में एहन अवस्था आबि सकैया नहीं बड़का कोनो अगलगी भऽ सकैया या फिर बाढ़ि आबि सकैया ओहन तो होइतो रहे छै तो ओहन बात सब बजे छै तो भगवान जी संगे तो लोग के कांटेक्ट नहीं रहे छै तब कतऽ से बजैत रहे छै नहीं एकटा कहली अब यदि मानसिक समस्या छै यदि यह कन्वर्जन हिस्टेरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर यदि पेशेंट के छै आदमी के छै तो अहाँ के वो जे भगवान के बारे में बाजत जे मानता के बारे में बाजत वो सब अहाँ के वो अपन लाइफ के एक्सपीरियंस बाजत जे अपन वो लाइफ में सुनने छै भोगने छै अथवा ओकरा इच्छा छै करऽ के माने ओहने चीज सब बाजत वो अहाँ के नया चीज नहीं बाजत जे चीज कहियो सीखने नहीं छै कहियो अहाँ के जनने नहीं छै वो चीज नहीं बाजत। आ दोसर चीज की छै तऽ अहाँ के जब भगवान से हम बतिया रहल छी सब कह रहल छी माने उ सब अहाँ के एकटा बुझू न अब एकरा त अब एक्टिंग नहीं कहल जाओ नहीं एकटा बीमारी के लक्षणे छै लेकिन एक्चुअली ओहन में होय नहीं छै नहीं अब एहने में एकटा साइकोसिस के बिरामी देखो हाँ साइकोसिस के बिरामी कहत कि हमरा भगवान संग बात होइया भगवान हमरा की कह रहल हम सुनि रहल छी तो अहाँ के साइकोसिस भेलै ओकरा अहाँ के सच्चे के आवाज सुनाई पड़ै छै लेकिन अहाँ के कन्वर्जन डिसऑर्डर में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में अहाँ के उ सब बजलक से अपन एक्सपीरियंस से बाजल लेकिन ओकरा से ओहन आवाज भगवान संगे बात केनाइ आवाज सुनेनाइ ओहन समस्या सब नहीं होय छै। एकटा फिल्म में अपनी साइकोसिस के बात के लिए हमरा याद आ एकटा फिल्म में देखने रहे छी जे एकटा अभिनेत्री एकटा अभिनेता के पूरा अपना संगे देखैत रहे छै जबकि आर दोसर केकरो नहीं दिखाई देत रहे छै ओकरा संगे ओकर अफेयर होय छै ओकर रिलेशन रहे छै लेकिन और बाद बाकी की साइकोसिस के रूप में देखाल गेल छै ई साइकोसिस से भेलै हेलुसिनेशन कहै छै एकरा माने जे चीज नहीं छै सेहो चीज देखनाइ जे चीज दोसर आदमी के नहीं सुनाई पड़े छै ओ चीज ओकरा सुनाई पड़े छै जे चीज दोसर आदमी के महसूस नहीं होय छै ओ चीज ओकरा महसूस होय छै और वही आदमी के लिए वो चीज एकदम रियल रहे छै। ओके तो वो तो साइकोसिस के समस्या छै और ई अखन जे भूत खेलाय छै भगवान खेलाय छै ई फिर दोसर समस्या नहीं ई अहाँ के न्यूरोसिस में आबि जाइ छै मतलब अहाँ के साइकोसिस एकटा कड़ा किस्म के समस्या भेलै ई कन्वर्जन डिसऑर्डर अहाँ के न्यूरोसिस मतलब सिंपल किस्म के समस्या छै कि अहाँ के जते आदमी के देखला पर जते सीरियस लगत रहे छै जते अपना सब के डर लगत रहे छै एक्चुअली में ओहन सीरियस नहीं रहे छै। एहि समस्या से आदमी के जान के प्राण के कोनो खतरा नहीं होय छै अहाँ के जे चीज लक्षण देखा रहल या जे चीज बाजि रहल है वो अपन एक्सपीरियंस बाजि रहल छै कोनो नया चीज नहीं बाजि रहल छै अखन बच्चा से लग अखन तक जे सीखने छै जे भोगने छै वही चीज बाजि रहल छै आ भगवान से बात केनाइ आवाज सुनाइ वो सब अहाँ के नहीं रहे छै कन्वर्जन में ओहन नहीं रहे छै। तो ओकर की छै वएह छै जे ओकरा छोड़ देल जाय यस अहाँ के ओकरा कोनो इलाज नहीं छै नहीं हाँ मेन एकटा की छै कि अहाँ के अब यदि ओकर कोनो स्ट्रेस छै टेंशन छै जब वो रिलैक्स रहे छै जब ठीक रहे छै तो घर के आदमी के गार्जियन के की बुझक चाही कि हाँ कोनो न कोनो किस्म के तनाव ओकरा भऽ सकैए तो सकभर ओकरा टाइम देवे के कोशिश करऽ पड़ले ओकरा साथी जकाँ ओकरा संगे बात करऽ पड़ले ओकर मन के तनाव बुझऽ पड़ले ओकरा एक्चुअली चाही कि ओकरा घर में टेंशन भऽ सकैए स्कूल में टेंशन भऽ सकैए कॉलेज में टेंशन भऽ सकैए अथवा कोनो टीचर संगे टेंशन भऽ सकैए साथी भाई सब संगे टेंशन भऽ सकैए माने कोनो किस्म के टेंशन रहे छै कन्वर्जन कहला अहाँ के कोनो न कोनो किस्म के स्ट्रेस रहबे करे छै बिना स्ट्रेस के अहाँ के कन्वर्जन नहीं होय छै। मतलब अपना सब जे समाज में देख रहल छी और ओकरा एक्सेप्ट केने छी भगवान के भी विभिन्न भक्ता सब आयल विभिन्न महाराज सब गेलक भक्ताई केलक भूत भगेलक देवता के आयल रहे छथिन तऽ देवता के बात बुझलक मंदिर बनल महावीर जी के झंडा गड़ायल विभिन्न पूजा पाठ सब भेल ओहि सब के जे अपना सब कऽ रहल छी समाज में अखन तक वो एकटा व्यर्थ छै नै व्यर्थ के लगानी छै वो हमरा बुझाय जे वो बीमारी के और बेसी बीमार कर के एक दिशा हम एकटा उदाहरण कहै छी ने हम 2 साल पहिने निजगढ़ के एकटा गांव में स्कूल में हैना मास हिस्टेरिया कह के फोन आयल नहीं मंत्रालय से प्रमोद डॉक्टर साहब हमरा पठेलखिन डॉक्टर साहब जाके अहाँ के देखऽ पड़ले से कहेगा वो तो ये अवस्था रहे कि माने दिल्ली अहाँ के 35-40 टा बच्चा बेहोश भऽ रहल है नहीं आ गांव में पूरा त्रास के स्कूल में भूत छै स्कूल में अथी भूत के प्रकोप छै वही हिसाब से अहाँ के 2 बेर होम कऽ चुकले सब गोटा चंदा उठा के
नहीं खसी सब काट 4-5टा खसी चढ़ा देने लेकिन तब वो ठीक नहीं भेले आ कते गोटा अहाँ के डेली हरेक कते गो डेली 3-4टा बच्चा के अहाँ के गार्जियन से वो स्कूल से अपन निकाल रहल है दोसर स्कूल में धर रहल है ठीक है जब उता जाकर पता लगेली जब बात केलिए कि अर्को स्कूल में लगेपछि त्यो बच्चाहरु ठीक भयो त हैन त्यो स्कूल में पनि त्यस्तै भइराछ तो भूत लाग सँगै गेल हाँ तो उहे कहलिए कि किन भएको होला यस्तो त हैन अब एकपल्ट यहाँ भूतले छोयो अब त भूतले कहाँ छोड्छ त माने से बात भेले कि लेकिन बाद में जब सबसँग बात करत करत एउटा एहन बच्चा रहे जकरा साच्चै के साइकोसिस रहे कि ओकर घर में आके साच्चै के तनाव रहे माने अपन मदर फादर में तो बढ़िया रिलेशन नहीं रहे अब फादर सब दिन आके दारू पी कर के मदर के हर दिन पिटनाई घर में कलो नहीं तो वो अहाँ के 2-3 क्लास पढ़ा वाला बच्चा के अहाँ के सहन नहीं कल जाए कि तो ओकरा हमेशा डर लगे कि हम घर जाए तो हमार डैडी हमरो मारत हमरो पिटत माने वही हिसाब से ओकरा साँचे के समस्या रहे क्या वही बच्चा के देख के अहाँ के धीरे धीरे स्कूल के सब बच्चा सबके उन समस्या हो लगे कि तो बाद में वही बच्चा के ठीक केला पर वही बच्चा के इम्प्रूव केला पर नहीं गार्जियन सबके एक सेशन क्लास लेला पर टीचर सबके एक क्लास लेला पर अखन इम्प्रूव भ गेलै धीरे धीरे जब आदमी सब बुझे लगले लेकिन अखनो अहाँ के जनचेतना के कमी छै नहीं आ दोसर एक उदाहरण की देबो चाहे एक पेशेंट रहे हमरा लग कि कथि कहै छै अचानक वो अहाँ के 4-5 दिन से बजनाइए छोड़ देलकै नहीं आप फीसन लग बहुत लगत देखेलकै लेकिन अहाँ कथु नहीं माने कौन ठीक छै सब चीज ठीक छै लेकिन बजबे नहीं करे माने हमरा बाजी नहीं होइए हाथ से इशारा दे हमरा बाजी नहीं होइए तो मुस्लिम पेशेंट छलखिन तो रमजान से नजिक आबि रहल छलै कि तो एक बार अहिना रूम में बजा कर बहुत कोशिश केली माने आधा घंटा 1 घंटा बहुत कोशिश केली लेकिन अहाँ नहीं बजलखिन तो हम कहली देखो अब अहाँ नहीं बाजब तो काल्हि से रमजान शुरू है अब अहाँ नहीं बाजब तो हम घर नहीं जाते 1 महीना आगे एते रह पड़त बस ओते बाज दिलिए तो फिर बाजे लगलखिन मजा से तो मतलब एमे अहाँ के बुझ पड़ले कि कोनो शारीरिक कारण नहीं रहे छै अब ओकर टेंशन की रहे तो हस्बैंड के अहाँ के 2टा वाइफ वो अहाँ के जेठ रहे दोसर वाइफ के अहाँ कांची रहे तो हस्बैंड अहाँ कांची कनी बेसी टेंशन दे पैसा ओकरे दे सामान किन के ओकरे दे तो वो चीज ओकरा की भेले तो हस्बैंड के अटेंशन पावे के लेल वो अहाँ के बीमारी के सिक रोल एकटा मेंटेन केलक तो एकरे कहे छै अहाँ के कन्वर्जन डिसऑर्डर लेकिन भक्ता लग गेला पर ताबीज पहिरा देला पर विभूति सब लगा देला पर तो ठीक भेल देखल गेल छै तो उहे गल ने साइकोलॉजिकल रिलीफ होय छै ने वैसे जना हम सब कहियो ने कहै छै पेशेंट सब के यहाँ भक्ता लग नहीं जाओ हम सब नहीं कहै छै कतला कि वो अखन विश्वास से आदमी के कोनो भी आदमी के यहाँ के विश्वास नहीं तोड़क चाहे कि अपनो गांव घर में विश्वास से भक्ता में जाए धामी लग जाए झाकरी लग जाए मौलाना लग जाए माने ये सब विश्वास से विश्वास नहीं तोड़क चाहे जना हम कहली ने बच्चा सब अपना सब वही कल्चर में आबि गेल छै कि भूत प्रेत भगवान ये सब अहाँ के अखन तक अपनो सब के विश्वास है बुझे छै कि अपना सब के भगवान के पूजा केला से कथु नहीं हो वाला छै मन होय छै ने कि कथु नहीं हो वाला छै लेकिन फिर भी कोनो एग्जाम से पहले कोनो काम करे से पहले तो भगवान के तो याद करे छै ने तो बस से बात छै धामी लग गेल झाकरी लग गेल कनी अहाँ के भगवान जका ओकरा सब भगवान के रूप से देखे छै कि आदमी सब तो कनी ओकरा सब नजदीक में पुग गेल कनी ताबीज पहिरा देलक कतो मंत्र फूक देलक तो कनी साइकोलॉजिकल रिलीफ भ जाय छै कि या हमरा भगवान देखलक भगवान के अति भेटल हम ठीक भ जाय एकटा उपचार छै एकटा उपचार भेलै लेकिन वो परमानेंट उपचार नहीं भेलै ने कतला कि अहाँ तो ओकर स्ट्रेस तो दूर नहीं कर रहल छी ने ओकरा खाली टेम्पोररी अहाँ रिलीफ द रहल छी जब तक ओकर अहाँ तनाव नहीं बुझबे स्ट्रेस नहीं बुझबे और वही स्ट्रेस के समाधान नहीं करबे तब तक ओकर बीमारी ठीक हेबे नहीं करते एक बेर अहाँ के वही बीमारी के अहाँ के तनाव पता लगा लिए अब वही तनाव के अहाँ सॉल्व कर दियो तो वो बीमारी कहियो नहीं हेते फिर कहियो नहीं हेते तो कन्वर्जन डिसऑर्डर हो वाला अहाँ के आदमी के तनाव रहबे करे छै कोनो न कोनो तनाव रहबे करे छै ओहिना नहीं होय छै तो आब यदि अपने सबके बुझाए जे एहन कोनो डिसऑर्डर छै जाय कारण से बच्चा सब बेहोश भ रहल छै तो कृपया अपने सब धामी ओझा लग जाए से पहिने एक बेर डॉक्टर संगे कंसल्ट करी और अब हम सब हिस्टीरिया के विषय में अपने बातचीत करने चलिए हम सब बहुत ही कम समय रहल है हिस्टीरिया के विषय में बातचीत करने चले और हिस्टीरिया बने को अपना सबके समाज में एक तो लोग प्राय ई वर्ड उच्चारण नहीं करे चले बेटी पुतोह के आगा में खास कर और सिर्फ बेटी पुतोह के होला बीमारियों कहल जाय छले हिस्टीरिया एक्चुअली में हिस्टीरिया छै कि त जखन अपना सब जते कन्वर्जन डिसऑर्डर के अखन बात केली ने ओकरे अहाँ के हिस्टीरिया कहल जाय छै कि इतिहास में एहि शब्द के अहाँ के हिस्टीरिया एहि बीमारी के हिस्टीरिया एहि लेल कहल जाय छलै कि विशेष कर लड़की आदमी के लेडीज आदमी सबके बेसी समस्या देखल गेल छलै अब हिस्टीरिया के शब्द हम कहिए देलिए एकर मतलब अहाँ के पाठेघर माने तही लेल अहाँ के लड़की आदमी के समस्या छै तै लेल हिस्टीरिया कहने छलै कि लेकिन अखन एहि शब्द के उच्चारण नहीं कयल जाय छै एहि शब्द के अखन कन्वर्जन डिसऑर्डर कहल जाय छै कतला कि कन्वर्जन डिसऑर्डर अहाँ के लड़की और लेडीज आदमी मात्र नहीं लड़को आदमी में देखल जाय छै तै लेल अहाँ के अखन हिस्टीरिया शब्द हटा देलकै कि अपन सबके समाज में इहो एकटा गलत धारणा छै कि नहीं अब कन्वर्जन डिसऑर्डर अब लड़की सबके जेना बेहोश भ गेल कतु भ गेल देखो कन्वर्जन डिसऑर्डर में 5-6 किस्म के छै कि कोनो आदमी अहाँ के कंठ में नहीं कतु रहल मुंह में नहीं कतु रहल तो बाज नहीं सकलक आँख एकदम ठीक छै लेकिन कहल हम आनर से हमरा कतु नहीं देखाइए कान एकदम ठीक छै लेकिन कहत हमरा कतु नहीं सुनाइए
माथा एकदम ठीक छै, शरीर एकदम ठीक छै, लेकिन जना आदमी सब पैरालाइसिस लकवाने मारि दै छै, तेहन ढेर भऽ गेल, हाथ पैर चलेबे नहि कयल, नहीं कोनो किछु देर ला किछु देर ला आ कोनो आदमी तऽ एहन कह दै छै कि सिवियर केसमे कि अपन आइडेंटिटी बिसरि जाइ छै आ दोसरके आइडेंटिटी लऽ कऽ अपन बाहर घूमऽ लागल कि माने व्यवहार सब चीज नॉर्मल, बोली वचन सब चीज नॉर्मल, ओकरा अहाँ देख कऽ नहीं कह सकबै कि बीमार छै। लेकिन जना हमर नाम रोबिन है तो हम रोबिन को चले बिसरि जाए, हम अपन नाम रमेश राखि लेब, हम अपन घरो बिसरि जाए, हम कहब हमर घर ढलके छै। माने एहन किसिम के एकटा हाँ ओहन के सब एकदम कम, हम तो अखन तक नहीं देखने छी, लेकिन एक किताब में जे पढ़ने छी हम कहि रहल छी। तो एहनो समस्या सब देखल गेल जकरा अपना सब फिल्म सब में स्प्लिट पर्सनैलिटी, डबल पर्सनैलिटी कहै छै ने, बस इहे समस्या भेलै, इहो एक किसिम के अहाँ के कन्वर्जन डिसऑर्डर भेलै। तो एहि समस्या सब में एकेटा कारण बुझऽ पड़लै कि हमेशा कुछ न कुछ तनाव रहै छै, स्ट्रेस रहै छै, ओहिना बीमारी के समस्या सब नहीं होइ छै। फिल्म सब में ओना आँख के आगा में ना हिलबैत रहै छै, ओहि हिप्नोसिस नहीं वो हिप्नोसिस छै, देखो हिप्नोसिस सबके नहीं कयल जा सकैए। हिप्नोसिस एहन आदमी के कयल जा सकैए जे आदमी भऽ सकैए, जरूरी नहीं छै कि रूम में अपना सब 3 गोटा छै तेकर मतलब ई नहीं कि अहाँ हिप्नोटाइज भऽ जायब, नहीं अथवा हम हिप्नोटाइज अहाँ भऽ सकै छी, हम नहीं भऽ सकै छी, हमहूँ नहीं भऽ सकै छी से बात छै कि तो हिप्नोटाइज मतलब एकटा विधि छै, थेरापी छै, अहाँ के कयल जाइ छै उपचार नहीं, लेकिन हिप्नोटाइज अहाँ के की होइ छै तऽ अहाँ के ब्रेन के कनिक अहाँ के स्लो कऽ कऽ नहीं आ तकर बाद हिप्नोटाइज के मेन एम की छै तऽ उहे हिप्नोटाइज कऽ कऽ ओकर मन के भीतर के बात निकाले के तरीका छै। जब तक बीमारी के मन के भीतर के बात नहीं निकालबे तो अहाँ के समस्या ओकर मालूम नहीं है, नहीं तो ओकर समस्या जब बुझ लेबे तो वही समस्या के लऽ कऽ काम करबे तो बीमारी अपने ठीक भऽ जाएत। मतलब ई पद्धति अपना सबके एमहर छै कि नहीं? एमहर नहीं छै। हम सब तो बहुत ज़्यादा बात कर लेने छी, समय से बहुत आगू छी, लेकिन टॉपिक एते बढ़िया छै, भऽ रहल छै लोग के जीवन में एना होइत रहै छै, समाज में लोग देख रहल छै, लेकिन बुझे नहीं चले जे अंधविश्वास छै या फिर एक मानसिक या शारीरिक समस्या छै। तो एहि पर हमरा सबके हमरा बुझाय जे आरो एक एपिसोड बात करबे, फिर ओहि के बाद आरो एक एपिसोड बात करबे, तैयो इस समस्या सबके विषय में और बेसी बुझ हमें बढ़िया लगते। अब अंत में अपने की कहना चाहबे किया तो आई के लेल? अंत में हम ये कहब कि आप अपना सब जना मिर्गी के बात केली ने, कन्वर्जन डिसऑर्डर के बात केली, तो आदमी के जनचेतना होना जरूरी है कि अहाँ के कन्वर्जन डिसऑर्डर के जब अपना सब बात के लिए अहाँ के बीमारी सब देखे में तो बहुत सीरियस लगे छै, देखे में लागत कि बीमारी एकदम सीरियस है, तुरंत एक अस्पताल ला जाए पड़ते, तुरंत ऑक्सीजन लगावे पड़ते, सुइया कर लगावे पड़ते, माने ये सब, लेकिन ओहन कथु नहीं होइ छै। बुझ पड़ले अहाँ के कि एक किस्म के मानसिक समस्या छै और एहि समस्या से कोनो जान के प्राण के कोनो खतरा नहीं होइ छै। ताहि लेल अहाँ के एहन समस्या यदि देखब तो नजदीक के मानसिक स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लऽ ली एक बेर। दोसर चीज अहाँ के मिर्गी के समस्या यदि कतौ अहाँ के नजर अबैया, कतौ देखा पड़ैया तो वही पेशेंट के सकभर जते सक्दो जल्दी होइ छै ओते सक्दो जल्दी अहाँ के अस्पताल लऽ जाकर परामर्श लऽ लिअ, कतला कि दवाई केला पर जते जल्दी दवाई शुरू करबे ओते जल्दी ठीक होबे के चांस कनी बेसी रहै छै। आ दोसर चीज अखन कोरोना के टाइम छै, ताहि लेल सेफ रहू। अखनो सुनते छी कि थर्ड वेरिएंट फेरो आबि गेल छै ने, ताहि लेल अखन सेफ रहू, सामाजिक दूरी बनेने रहू, मास्क लगाऊ, सैनिटाइजर यूज करू। एते कहते धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहल कि डॉक्टर साहब जी जन चेतना फैलेनाइ जरूरी है, हमरा अहाँ में चेतना एनाइ बहुत ही जरूरी है कि बीमारी है, एकरा बीमारी के रूप में ली, एकरा नहीं कि एक अंधविश्वास के रूप में आँख बंद कऽ कऽ एहि पर विश्वास करी। और कृपया किनको एहन एहन बीमारी सबसे अपने छुटकारा दियाबऽ चाहत रहे छी, हुनकर लाइफ स्टाइल हमरे अहाँ जकाँ एकदम नॉर्मल होय, व्यक्ति के एकदम बढ़िया रहे, एकदम साधारण जीवन जीवे, तब कम से कम एक बेर डॉक्टर संगे चेकअप कराबी, डॉक्टर की सलाह अनुसार उनकर सबके उपचार हुए। एहि में हमर अहाँ के रोल बढ़िया भऽ सकैए यदि देख रहल छी कोनो परिवार उस समस्या से ग्रसित है, किया तो एक आदमी के घर में एक आदमी के मात्र एहन समस्या हो तो पूरा परिवार पे आ जाए। डॉक्टर साहब पिछले एपिसोड में कहने रहथिन, तो कम से कम हमरा अहाँ के रोल हुए जे हुनका परिवार के एक सांत्वना दी और समझाबी जे डॉक्टर लग जाए, उचित सलाह देवे के काज करी। जे सब आई स्वास्थ्य परिचर्चा देख रहल छी और सुन रहल छी हमरा सबके, हुनका सबसे आग्रह जे कृपया यदि समाज में एहन एहन समस्या सब देख रहल छी तो अपने सब के अंधविश्वास बुझी और डॉक्टर साहब संगे सलाह करी, नज़दीक के हॉस्पिटल सब में पहुँचाबी। और यह कहत आई के लिए पुनः से अपन एकदम महत्वपूर्ण समय, एकदम व्यस्ततम समय में हमरा सबके समय दिले था डॉक्टर रोबिन झा, उनका से बहुत बहुत धन्यवाद करत। आज की स्वास्थ्य परिचर्चा से हम गायत्री आगे चाहे छी। नमस्कार।